इस वीडियो में हम ASP.NET के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में जानेंगे विच इज फॉर्म वैलिडेशन। ASP.NET हमें बहुत सारे अलग अलग तरह के फॉर्म वैलिडेशन कंट्रोल्स यानी टूल्स की फैसिलिटी देता है। अब बेसिकली उन टूल्स का यूज करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि आखिर फॉर्म वैलिडेशन होता क्या है। मैं आपको बता दूं, फॉर्म वैलिडेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है ASP.NET का जो हमें वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने में और उसके फ्लुएंसी के साथ चलने में बहुत हेल्प करता है। तो वैलिडेशन का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हम हमारी वेबसाइट या फिर वेब पेज में किसी भी यूजलेस या फिर अनवांटेड इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करने से रोक सके। तो वैलिडेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट में किसी भी ऐसे डेटा जो कि हमारी वेबसाइट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वैसे डेटा को इंसर्ट करने से रोक सकते हैं। किसकी हेल्प से? वैलिडेशन की हेल्प से। वैलिडेशन का यूज सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया जाता है ताकि हम हमारी वेबसाइट में किसी ऐसे डेटा को जो हमारी वेबसाइट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है उसको इंसर्ट करने से रोक सकते हैं। यानी कि हम वेबसाइट में इंसर्ट किए गए टेक्स्ट बॉक्स या फिर किसी दूसरे टूल को कंट्रोल कर सकते हैं कि यदि यूजर हमारी वेबसाइट का यूज कर रहा है तो वो उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन न डाले जिसके कारण हमारी वेबसाइट हैंग हो या फिर कोई प्रॉब्लम आए। तो यदि यूजर किसी ऐसे टेक्स्ट बॉक्स में या फिर किसी टूल में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन डालता है जो उसमें उसे नहीं डालनी चाहिए तो क्या करते हैं वैलिडेशन उन्हें एरर मैसेज ड्रॉप करते हैं, जिससे जो यूजर है उसे पता चल जाता है कि उसे इस टेक्स्ट बॉक्स में या उस कंट्रोल में किस तरह की कौन सी इंफॉर्मेशन या वैल्यूज डालनी है। तो बेसिकली जो ASP.NET है वो हमें वैलिडेशन की फैसिलिटी देता है, फॉर्म वैलिडेशन की, जिसमें हम दूसरे किसी कंट्रोल्स को या टूल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो वैलिडेशन कंट्रोल है हम बात करेंगे जिसके बारे में, विच इज रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल का जो यूज किया जाता है किसी टेक्स्ट बॉक्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप फेसबुक चलाते होंगे तो फेसबुक में यदि आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाला है तो ही आप लॉगिन कर पाएंगे। कभी ऐसा हुआ है क्या आपने पासवर्ड डाल दिया हो, यूजर नेम न डाला हो और लॉगिन हो गया हो? ऐसा तो होता नहीं है। यदि आपने यूजर नेम नहीं डाला है और पासवर्ड डाल के लॉगिन किया तो आपके पास एरर मैसेज आता है। क्या मैसेज आता है? प्लीज फिल योर यूजर नेम, कुछ इस तरीके से। तो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर हमें यही हेल्प करता है। किस चीज की हेल्प करता है हमें? कि जिससे हम हमारे फॉर्म में रखे गए टेक्स्ट बॉक्स को कंट्रोल कर पाते हैं। यदि हम बिना उसमें वैल्यू डाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास मैसेज आता है कि प्लीज फिल एप्रोप्रिएट वैल्यू। तो इस काम को करने के लिए हम कौन से वैलिडेटर का यूज करते हैं? रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर का। तो चलिए इसका एग्जांपल देखने के लिए हम कहाँ आते हैं? हमारे विजुअल स्टूडियो पर। विजुअल स्टूडियो पर यहाँ पर जब हम आएंगे तो हमें क्या करना है, हमने फॉर्म एक लेकर रखा है जिसमें हम डिजाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डिजाइन पर क्लिक करेंगे हमारी स्क्रीन पे फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर जो फॉर्म आया है यहाँ पर सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेती हूँ, क्लिक करा और यहाँ पे उठा के छोड़ दिया। इसकी पोजीशन सेट करने के लिए फॉर्मेट पे जाना होगा, सेट पोजीशन एब्सोल्यूट, यहाँ से गए, उठाया और रोटेट करके बीच में ले आया, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद नीचे में एक बटन ले लेती हूँ, यहाँ पे मैंने बटन पे क्लिक करा, बटन पे क्लिक करके यहाँ पे छोड़ दिया। इसकी पोजीशन सेट करने के लिए मुझे जाना होगा फॉर्मेट, सेट पोजीशन एब्सोल्यूट पे क्लिक करा, उठाया और यहाँ से लाके बीच में यहाँ पर रख दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, इस बटन पे कुछ ऐसा कोड कर रही हूं मैं ताकि जो भी वैल्यू मैं टेक्स्ट बॉक्स में डालूं वो मेरे पास मैसेज के थ्रू आ जाए। तो यहां पर मैंने डाला है डिम as इंटीजर। मैंने क्या डाला? डिम as इंटीजर, मतलब जो भी मैं वैल्यू डालूंगी वो कौन सी वैल्यू होगी? इंटीजर वैल्यू होगी। तो चलिए अब मैं क्या करती हूँ, a इज इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। क्या लिखा मैंने? a इज इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट और मैसेज बॉक्स के थ्रू मैंने क्या डिस्प्ले कराया? वही उसी वैल्यू को a। तो चलिए अब मैं आपको पहले रन करके दिखा देती हूँ कि यदि मैं मेरे प्रोग्राम को रन करती हूँ और इस टेक्स्ट बॉक्स को खाली छोड़ती हूँ तो मेरे पास मैसेज भी खाली ही आएगा ऑफ कोर्स। बट मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं इसको खाली छोड़ू तो मेरे पास कोई एक एरर मैसेज आए, बट मैं पहले आपको रन करके दिखा देती हूँ। तो चलिए आते हैं हम डिबग पे, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F5। आप देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पे हमारा वेब ब्राउजर ओपन हो गया है जिसमें क्या शो होगा? एक टेक्स्ट बॉक्स।
यदि मैं इस बटन पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास मैसेज भी खाली ही आएगा या फिर कोई मैसेज आएगा ही नहीं। कुछ ऐसा भी हो सकता है इनपुट स्ट्रिंग इज नॉट अ करेक्ट, मतलब हमें जो वैल्यू डालनी है वो हमने नहीं डाली है, हमें पास एरर मैसेज आ गया है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि हम यदि इसको खाली में क्लिक करते हैं तो हमें पास एक मैसेज एरर मैसेज आना चाहिए। तो वो एरर मैसेज लाने के लिए मैं इसको कट करती हूँ और यहाँ पर वैलिडेशन कंट्रोल आपको दिख रहा होगा, टूल्स के अंदर वैलिडेशन हेड दिख रहा है। वैलिडेशन के अंदर मैं ले लेती हूँ रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, क्लिक करा और क्लिक करके लाकर यहाँ पर छोड़ दिया कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या करती हूँ, उसकी पोजीशन सेट करने के लिए फॉर्मेट सेट पोजीशन एब्सोल्यूट उठाया और इस टेक्स्ट बॉक्स के लाकर सामने रख दिया। इसकी प्रॉपर्टीज में जाने के लिए राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, ये आगे प्रॉपर्टी विंडो, इसको बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से और यहाँ से भी बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। एरर मैसेज में क्या शो होना चाहिए, एरर मैसेज में शो होना चाहिए प्लीज फिल एप्रोप्रिएट वैल्यू। हमने क्या डाला, प्लीज फिल एप्रोप्रिएट वैल्यू, कुछ इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर कंट्रोल टू वैलिडेट दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्लिक करके आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है वो कंट्रोल किसको कर रहा है, ऑफकोर्स टेक्स्ट बॉक्स 1 को। तो चलिए अगेन हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं, डिबग स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। अब जब यदि हम हमारे टेक्स्ट बॉक्स को खाली छोड़ते हैं, खाली छोड़ने के बाद बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक एरर मैसेज। तो आप देख रहे हैं, आप मैंने अभी खाली छोड़ा है और खाली छोड़ने के बाद मैं बटन पर क्लिक कर रही हूँ, प्लीज फिल एप्रोप्रिएट वैल्यू। और जैसे ही मैं यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू डाल रही हूँ 835, सॉरी न्यूमेरिक वैल्यू डाल रही हूँ और बटन पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास एक मैसेज आ जाएगा 835, जो भी वैल्यू मैंने इसमें इनपुट करी है वही मैसेज के थ्रू आएगा। ओके करते हैं और अब इसको अगेन खाली करते हैं, कुछ इस तरीके से खाली कर दिया, बटन पे क्लिक करा, प्लीज फिल एप्रोप्रिएट वैल्यू। तो इसी तरीके से यूज होता है किसका, फॉर्म वैलिडेशन का। वैलिडेशन का मतलब होता है किसी दूसरे टूल्स को कंट्रोल करना। यदि यूजर कोई जो हमारे वेबसाइट पे कोई भी कंट्रोल है, टूल है, उसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डाल रहा है जो हमारी वेबसाइट के लिए अच्छी नहीं है, तो इस काम को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्म वैलिडेशन कंट्रोल्स का यूज करते हैं, जिससे कि हम हमारी वेबसाइट में इनपुट होने वाले अनवांटेड और यूजलेस डेटा को इनपुट होने से रोक सकते हैं, जिससे कि हम हमारी वेबसाइट में प्रॉब्लम आने से रोक सकते हैं। यदि यूजर उसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन डालता है जो हमारी वेबसाइट के लिए सही नहीं है या फिर उसे ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं डालनी चाहिए, तो यूजर के पास क्या आता है, एक एरर मैसेज। तो यदि हम कोई भी वैलिडेटर कंट्रोल का यूज कर रहे हैं तो हमें ये बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो वैलिडेटर कंट्रोल कौन से दूसरे टूल को कंट्रोल कर रहा है, और साथ में एरर मैसेज देना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है।